हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे हो गए और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। ये वीडियो रेलवे ग्रुप डी वालों के लिए है, तो अगर आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में जीके और जीएस दोनों ही कवर किया गया है, तो इस वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है आपका। पहला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। साथियों देखिए, भगवान बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधगया में। बोधगया आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। देखिए आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। साथियों देखिए, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। कौन सी लिपि, तो गुरुमुखी ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। देखिए भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो है यह कन्याकुमारी है, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। कन्याकुमारी ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सारे ही प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड प्रश्न है, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा अगर आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं। साथियों देखिए ओलंपिक ध्वज में कुल गोलों की संख्या जो है 5 होती है। ऑप्शन नंबर सी पर 5 दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। साथियों अष्टाध्यायी के लेखक जो है यह हो जाएंगे आपके पाणिनि ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, पाणिनि आपके राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि रघुवंशम किसने लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, और बहुत इंपॉर्टेंट ये जो है रचना भी है। देखिए रघुवंशम किसने लिखा है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि कालिदास ने। किसने लिखा है, तो कालिदास आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है। साथियों देखिए भारत का सर्वोच्च वीरता पदक जो है यह परमवीर चक्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी पर परमवीर चक्र दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। ध्यान दीजिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिए जो कालिदास को कहा जाता है भारत का शेक्सपियर, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कंप्यूटर के जनक कौन है। इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि जो है इसको मैंने पहले भी करा दिया है, तो इसको आपको कमेंट करके बताना है कंप्यूटर के जनक कौन है। कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपको मालूम होगा तो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो साथियों देखिए सर्वप्रथम पढ़ने वाले ये जो है जेम्स प्रिंसेप आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जिन्होंने जो है सबसे पहले जो है अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था, यानी कि जेम्स प्रिंसेप आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि अशोक ने किस बौद्ध भिक्षुक के प्रभाव में बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। तो साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा उपगुप्त के प्रभाव में जो है बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। उपगुप्त ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। ध्यान दीजिए हमारा अगला प्रश्न है कि हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है। साथियों देखिए हमारी आकाश गंगा का नाम, यह जो हमारी आकाश गंगा का नाम है मिल्की वे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी पर मिल्की वे दिया गया है, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिए हमारा अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था। साथियों देखिए हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र जो था यह हो जाएगा आपका उदंत मार्तंड। यह जो है उदंत मार्तंड आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, उदंत मार्तंड राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि हरियाणा राज्य के पहले राज्य कवि कौन कहलाते हैं। क्या है प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। हरियाणा राज्य के पहले राज्य कवि कौन कहलाते हैं। राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि उदय भानु सिंह, जो उदय भानु हंस, सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पर उदय भानु हंस दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत ने ओलंपिक में किस खेल में जो है सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं।
तो साथियों देखिए ये राइट आंसर हो जाएगा आपका हॉकी। हॉकी आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है। साथियों देखिए यह जो है 4 वर्षों के अंतराल पर होता है। ऑप्शन नंबर का सी 4 वर्ष दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है कि कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था। साथियों देखिए यह मुगल बादशाह जो है हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि अकबर। अकबर ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि अमृतसर शहर की जो स्थापना किसने की थी। साथियों अमृतसर शहर की स्थापना यह करने वाले गुरु रामदास हो जाएंगे, यानी कि गुरु रामदास ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। देखिए लाल चींटियों में जो है यह फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर का बी फार्मिक अम्ल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। साथियों देखिए भारत का नेपोलियन जो है यह समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। साथियों रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं। स्वामी विवेकानंद आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है। ध्यान दीजिएगा क्या है प्रश्न कि पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है। तो साथियों देखिए यह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है अपनी धुरी पर। यह जो है पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए हमारा अगला प्रश्न है उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। साथियों देखिए उज्जैन जो है यह शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर का सी जो है शिप्रा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक विद्युत सुचालक धातु कौन सा है। देखिए सबसे अधिक विद्युत सुचालक धातु जो है क्या हो जाएगा, चांदी। क्या हो जाएगा, तो चांदी आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है। गोबर गैस में मुख्य रूप से साथियों देखिए यह गैस पाई जाती है, मुख्य रूप से मीथेन गैस पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी मीथेन गैस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। साथियों देखिए हिंदी भाषा की लिपि जो है यह देवनागरी है। कौन सी लिपि है हिंदी भाषा की, तो देवनागरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है। साथियों महात्मा गांधी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है, ये अभी के लिए यानी कि हाल फिलहाल में होने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाल ही में गुजरा है। देखिए महात्मा गांधी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है, ये आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हाल ही में गुजरा है तो आप सभी को मालूम होगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था। साथियों देखिए महात्मा गांधी का पूरा नाम जो था यह मोहनदास करमचंद गांधी था। मोहनदास करमचंद गांधी आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए गांधी जी को महात्मा की उपाधि देने वाले जो है यह हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर आपके जो है ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि शीशे के संचयन वाले सेल में जो है किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। साथियों देखिए शीशे के संचयन वाले सेल में यह जो है उपयोग किया जाता है साथियों सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या उपयोग किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है।
देखिए उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि हिमाद्री। साथियों हिमाद्री जो ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए क्या है प्रश्न, यह जो है हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? साथियों देखिए हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री जो थे यह हो जाएंगे आपके पंडित भगवत दयाल शर्मा। पंडित भगवत दयाल शर्मा आपके जो है हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश सबसे अधिक देशों के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी यानी कि चीन। यह जो है 14 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। चीन आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। यह 14 देशों के साथ अपनी सीमा जो है साझा करता है। देखिए आपका 36 नंबर का क्वेश्चन है, देखिएगा यह जो है बैरोमीटर का पठन तेजी से गिरने का क्या संकेत मिलता है? साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका तूफान का संकेत, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी तूफान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय मरुस्थल, देखिए क्या है प्रश्न, भारतीय मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? साथियों देखिए भारतीय मरुस्थल को थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? साथियों देखिए यह स्थित है आपके ऑप्शन नंबर का ए यानी कि असम राज्य में। ऑप्शन नंबर का ए असम राज्य जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न है कि पीलिया किस अंग का रोग है? साथियों देखिए पीलिया जो है यह यकृत का रोग है। यकृत आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है कि क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 14 नंबर का क्वेश्चन। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों यह जो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है कि किसी तत्व के गुणों को जो है निर्धारित करने वाला मुख्य कारक क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी यानी कि परमाणु क्रमांक, जो परमाणु संख्या भी कहा जाता है। परमाणु क्रमांक आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि जीएसटी परिषद संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में नोट करते हुए चलिएगा। देखिए जीएसटी परिषद संविधान के जो है या जीएसटी परिषद संविधान के अनुच्छेद 279 ए में जो है यह 279 ए से संबंधित है। आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया अनुच्छेद 279 ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था? साथियों देखिए यह जो है लागू किया गया था साथियों 101वां संविधान संशोधन के तहत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 44 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? साथियों देखिए वेदों की ओर लौटो का नारा देने वाले जो है यह हो जाएंगे महर्षि दयानंद सरस्वती। महर्षि दयानंद सरस्वती आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, जो कि राइट आंसर हो जाएंगे। 45 नंबर का क्वेश्चन है आपका इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है यह भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं भगत सिंह, आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि आराम हराम है का नारा किसने दिया था? साथियों देखिए आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। जवाहरलाल नेहरू आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? साथियों देखिए जय जवान जय किसान का नारा यह जो है लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। लाल बहादुर शास्त्री आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा जो है 48 नंबर का क्वेश्चन है मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? देखिए मारो फिरंगी को इसका नारा जो है यानी कि यह नारा किसने दिया था? तो साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएंगे यह जो मंगल पांडे। किसने दिया था? तो मंगल पांडे ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि भारत में जीएसटी सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन जो है पूछा गया था पिछले साल। तो देखिए, भारत में जीएसटी सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि असम राज्य में। सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? तो असम राज्य में आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, ये हमारा अगला प्रश्न है कि जीएसटी के लिए निर्धारित स्लैब क्या है? साथियों देखिए, जीएसटी के लिए निर्धारित स्लैब जो है यह 5 है। आपका ऑप्शन नंबर सी पर 5 स्लैब दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में इसमें कुछ चेंजिंग किया गया है। जो आप जानना चाहते हैं तो इस पर जो मैं एक वीडियो ला दूंगा, आप कमेंट करके बताइए। जीएसटी की जो निर्धारित जो है स्लैब पर जो चेंजिंग हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, उस पर जो है बहुत सारे चेंजिंग लाए हैं। तो आप जो है उसको जो है पूरी अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उस पर एक प्रॉपर वीडियो ला दूंगा। तो आप अभी याद रखिए कि जीएसटी के लिए निर्धारित स्लैब कितने होते हैं? तो जो है 5 होते हैं, लेकिन चेंजिंग हुआ है उसके बारे में जानने के लिए आप हमारे जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपको एक वीडियो ला दूंगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि विद्युत रूप से परमाणु की प्रकृति कैसी होती है? साथियों देखिए, विद्युत रूप से परमाणु की प्रकृति उदासीन होती है। ऑप्शन नंबर का सी, उदासीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि जीएसटी का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या है? साथियों देखिए, जीएसटी का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म जो होता है यह गुड एंड सर्विस टैक्स, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, गुड एंड सर्विस टैक्स आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीएसटी परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर का सी, नई दिल्ली जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? साथियों देखिए, राष्ट्रीय खेल दिवस जो है यह राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। आपके ऑप्शन नंबर ए पर 29 अगस्त दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 55 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 5 जून को यह जो है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को ध्यान से देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि महात्मा गांधी ने। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर का बी, महात्मा गांधी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न यानी कि 57 नंबर का क्वेश्चन है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? साथियों देखिए, जय हिंद का नारा देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिए गए हैं, याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? साथियों देखिए, दिल्ली चलो का नारा जो है, दिल्ली चलो का नारा भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। ऑप्शन नंबर का सी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? साथियों, सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी जो थे यह जो है आपके हो जाएंगे दशरथ। दशरथ आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दशरथ मौर्य आपके राइट आंसर होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिए, हमारा अगला प्रश्न है, देखिए क्या है प्रश्न है, जो है रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? देखिए प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? राइट आंसर आपका हो जाएगा सन 1919 में। ऑप्शन नंबर का बी, 1919 में रॉलेट एक्ट जो है लागू किया गया था, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि महाराणा प्रताप अपने घोड़े को क्या कहकर पुकारते थे? देखिए, महाराणा प्रताप जो है अपने घोड़े को चेतक कहकर पुकारते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी, चेतक जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये याद रखिएगा, महाराणा प्रताप अपने घोड़े को चेतक कहकर के पुकारते थे। देखिए आपका अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? साथियों देखिए, यह जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि लोथल जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न यानी कि 64 नंबर का क्वेश्चन आपका, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? साथियों बहुत ईजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट करके बता दीजिएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि इंडिया गेट कहाँ स्थित है? साथियों इंडिया गेट जो है यह नई दिल्ली
दिल्ली में स्थित है? नई दिल्ली आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है कि ताजमहल कहाँ स्थित है? साथियों सारे ही प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपके 10th लेवल का जो एग्जाम होने वाला है, ग्रुप डी का 10th लेवल का एग्जाम होता है, इसलिए इतने इजी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, इजी क्वेश्चन जो आपको याद है उसको जो है रिवीजन कर लीजिए, लेकिन वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है रखे गए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपको लिए ये वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करिएगा। देखिए ताजमहल कहाँ स्थित है? तो आगरा में आपका ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? साथियों कहाँ हुई थी पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर जो है सिंगापुर हो जाएगा, यानी कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई थी। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न यानी कि 68 नंबर का क्वेश्चन है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? साथियों देखिए शिक्षक दिवस जो है, यह शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। 5 सितंबर आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? तो साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि जम्मू और कश्मीर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत में जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश था, यानी कि ऑप्शन नंबर का ए जम्मू और कश्मीर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका लास्ट प्रश्न साथियों ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए क्या है प्रश्न कि जीएसटी प्रारूप समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चंस को भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रख लीजिएगा और इसे नोट करके याद कर लीजिएगा। देखिए जीएसटी प्रारूप समिति के पहले अध्यक्ष जो थे यह हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि असीम दास गुप्ता। असीम दास गुप्ता आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए साथियों इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करिएगा। कमेंट सेक्शन के साइड में आपको हाइप का ऑप्शन दे रहा होगा, वीडियो को हाइप भी जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।